से पहले मैं जाना चाह रही हूँ एक बार भाटी जी आपके पास, और इसलिए जा रही हूँ क्योंकि जो कुछ चंपत राय ने कहा वो बहुत अहम है। वो कह रहे हैं कि मैं 1991 से अयोध्या में संगठन की तरफ से भेजा गया, मेरा जीवन खुली पुस्तक है और रिपोर्ट आने के बाद मैं सब कुछ क्रमानुसार बताऊंगा। अगर वो ये कह रहे हैं भाटी जी तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे जीवन के बारे में आप किसी से भी पूछ लीजिए, मेरा जीवन खुली किताब है। आप लोग कह रहे हैं चंपत राय पर काफी नहीं किया, चंपत राय को सिर्फ इस्तीफा देकर हटा दिया। अब एसआईटी की भी रिपोर्ट जो आई है और एनडीटीवी के पास वो रिपोर्ट है जो कल रखी गई, उसमें भी चंपत राय पर कोई आरोप नहीं है। भाटी जी मुझसे पूछा आपने? जी भाटी जी आप ही से पूछा। हाँ, मेरा थोड़ा आवाज कम आ रही थी। नहीं, एक तो जो आपने कहा कि चंपत राय का जीवन खुली किताब है, अब सही में ही चंपत राय का जीवन खुली किताब हो गया। अब देश के एक एक नागरिक को चंपत राय के गुण और अवगुण सब पता लग गए हैं, इतनी चर्चा हो गई है। उनके नजदीकी लोग, उनके संगठन के लोग, उनके ट्रस्ट के लोग उनका चरित्र चित्रण कर रहे हैं, उनका चरित्र सबको पता लग गया। अब इसमें ज्यादा आडंबर और ज्यादा पाखंड और ज्यादा ढोंग चल नहीं पाएगा। दूसरा, आपने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट में उनका कोई जिक्र नहीं है। आप एसआईटी की रिपोर्ट का बिंदु नंबर 6 पढ़िए। बिंदु नंबर 6 में साफ लिखा हुआ है कि एसआईटी के गठन से पहले ही 5 जून को चंपत राय पुलिस लेके अविनाश शुक्ला के घर गए थे और वहां से 78 लाख रुपए की बरामदगी की थी। अब आप कानूनी दृष्टिकोण से एक बात समझिए और किसी कानूनी विशेषज्ञ से पूछिए कि जब चोर का पता लग गया, चोरी का माल मिल गया, चोरी खुल गई, तो चंपत राय ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई है? उसके 20 दिन बाद 25 तारीख को क्यों एफआईआर दर्ज हुई है? ये एक बड़ा अपराध है। इस अपराध में भी सबूत मिटाने के आरोप में, चोरी को छिपाने के आरोप में चंपत राय को जेल बनती है। चंपत राय को अभियुक्त बनाया जाना चाहिए और चंपत राय को जेल भेजा जाना चाहिए। बाकी इस ट्रस्ट में इतनी गंदगी अब खुल के सामने आ रही है कि वो सिंधी समाज के लोग कह रहे हैं कि हमने 200 ईंटें चांदी की दी थी जिन पे भगवान झूलेलाल की फोटो बनी हुई थी। ट्रस्ट के लोग कह रहे हैं हमने तो वो गला दी ईंटें। अरे उन्होंने आस्था में दी थी, उन्होंने अपने भगवान की फोटो उस पर छपवा रखी थी, आपने उनकी आस्था का मजाक बना दिया, आपने गला दी। और इस बात की क्या गारंटी है कि गला के आपने सही जगह लगाई होंगी? और जो दीनानाथ वर्मा इंजीनियर हैं वो कह रहे हैं कि हमसे 40% कमीशन मांगा जा रहा था मंदिर के निर्माण में, मंदिर के कंस्ट्रक्शन में 40% कमीशन मांगा जा रहा था। नहीं भाटी जी, जमीन 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में की जा रही थी। ईंटों की बातें करते हैं। मंदिर के जो पुजारी हैं वो बार बार कह चुके हैं कि सब कुछ मंदिर में मौजूद है। आपने काक भसूंडी की भी बात की थी, वो है कि नहीं है? दिखा दो आप सिंधी समाज की झूलेलाल की फोटो वाली ईंटें, उसको भी लेकर सवाल उठाए गए। सिंधी समाज के द्वारा दान की गई चांदी की ईंटों को लेकर, हाँ, सिंधी समाज की भगवान झूलेलाल की फोटो वाली ईंटें आप दिखवा दो मंदिर में कहाँ है? ट्रस्ट के लोग तो कह रहे हैं हमने गला दी वो ईंटें। अच्छा, आपको पता नहीं कहाँ से खबर है कि वो ईंटें मौजूद हैं? आपका सवाल वाजिब है, आपका सवाल वाजिब है। मैं आपके सवाल को गलत नहीं कह रही, छपे हुए हैं। लेकिन आप काक भसूंडी पे क्यों नहीं बोलते हैं? मेरा सवाल सुनिए, मेरी बात। अगर कल को चांदी की ईंटें भी दिखा देंगे और आप सवाल पूछिए, मैं तो पूछूंगी कि भाई दिखा दीजिए, क्योंकि नहीं, क्योंकि आप ही ने, आपके नेता ने वो बात बोली, वो दिखा दिए गए। अब रामचरितमानस को भी लेकर बोला गया, वो दिखा दी गई। अगर चांदी की ईंटें नहीं है तो ये चोरी है, और इसके पीछे कौन है? क्योंकि वहां चंपत राय मौजूद थे जब ये दिए गए। मैं आपकी तरफ से सवाल पूछूंगी भाटी जी, लेकिन जो मिल गया और उसमें आपने झूठ फैला दिया उसको भी तो मानिए, उसे कौन मानेगा? मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है। मैं रिचा जी के पास एक बार जा रही हूं। अच्छी तरह समझिए कि रिचा जी, हाँ बोल दीजिए भाटी जी, पूरा कर लीजिए। आप मुझे कृपया 10 सेकंड बोलने का मौका दें केवल। चाहे सोने की रामचरितमानस की बात है चोरी की, चाहे चरणोपाधिका की, चाहे काक भुसुंडी की, चाहे चांदी की ईंटों की बात है, हमारी तरफ से कोई आरोप नहीं है। जिन्होंने दान दिया है उनकी तरफ से आरोप है। जो पूर्व गृह सचिव हैं, केंद्रीय गृह सचिव रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने सोने की रामचरितमानस दी थी। और चंपत राय इतने घमंडी आदमी हैं, अहंकारी आदमी है कि मुझे 5-6 घंटे इंतजार कराया। एक बात बताइए मुझे भाटी जी, जिन्होंने दान दिया उनको देश नहीं जानता, अखिलेश यादव जी को देश जानता है। पूछिए, तो अखिलेश यादव जी जब आकर कहेंगे कि काक भसूंडी गायब है तो पूरा देश सुनेगा, ये बात समझिए।
अगर अखिलेश जी आकर कहेंगे रामचरितमानस गायब है तो पूरा देश सुनेगा। इसीलिए कह रही हूं कि किसी के भी आरोप क्या सुनकर लगा दिए जाए या फिर वो प्रमाणित होने का इंतजार करें। बहरहाल मैं एक बार ऋचा जी के पास